अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धड़क सुबह के सारे रंग A+ के संग। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और एक एनर्जेटिक वीक के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी का जोड़ा कितना एक इम्पॉर्टेंट होगा, मेरी शादी का जोड़े के क्या मायने हैं, मेरी शादी का जोड़ा कितनी एक ख़वातीन, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली हो उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, हम आपको ये बताएंगे इस पूरे वीक में। और आज जो हमारा सेटअप है वो बहुत ही खूबसूरत सेटअप आप देख सकते हैं, प्यारी प्यारी मॉडल्स, प्यारी प्यारी सिंगर हमारे साथ और हमारा खूबसूरत सा सेट। अगर आप देख फूलों की बहारें, ये बहार जो है ये हमारे दिल की बहार है, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं। क्योंकि जोड़ा जो होता है ना वो बहुत सेंटिमेंट्स रखता है, जोड़ा एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, एक वैल्यू रखता है। और हम पूरी ज़िंदगी जितना भी हमने माँ बाप के घर में गुजारी होती है, 20 साल 22 साल 25 साल, जब भी शादी होती है तो जोड़े का ये जो ख्वाब होता है वो हम लेके चल रहे होते हैं, हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि जब हमारा बिग डे आएगा, हमारे इवेंट्स आएंगे तो हम कौन सा जोड़ा पहनेंगे, कौन सा कलर पहनेंगे, कौन सा कट पहनेंगे और हमारा जोड़ा होगा वो ऐसा होगा जो कभी किसी ने ना पहना हो, वो इतना डिफरेंट तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। तो अभी उस जोड़े के बारे में हम बात करेंगे कि जोड़ा जो है वो वाकई एक ज़िंदगी में एक हमारी एक वैल्यू रखता है, वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं वेलकम करती हूँ, हमारे साथ एक बहुत प्यारी हमारी सिंगर हैं सारा गुज़ैल, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और 4 चांद लगाएंगी आज भी हमारे इस इवेंट पे। आज ढोलक का इवेंट है और ढोलक में जो ढोलक के जोड़े होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ढोलक के जो जोड़े होते हैं वो कौन कौन से कलर्स में रखने चाहिए, कैसे रखने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए, कौन कौन सा कट, कौन कौन सा स्टाइल जो है वो इस इवेंट पे आप यूज़ कर सकते हैं। सारा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं ना आप? खैरियत से? एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि आपकी शादी के जोड़े आज डिस्प्ले होंगे एंड मैं तो बहुत वो क्रेजी हो रही हूँ कि मैं बस जल्दी से देखूँ वो जोड़े आपके। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे जो माइयों का जोड़ा था वो इन्हीं कलर्स में था, इसी कट में था और उस ज़माने में फ्लेयर्स चलते थे 11 साल पहले और वो इसी तरीके से था। तो ये जोड़ा जो है मैंने आज पहना और मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूं कि मेरी माइयों कैसी थी। तो इसके साथ साथ हमें जिन मॉडल्स ने ज्वाइन किया, अलीना है। अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारा कलर पहना है आपने, बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और उनके साथ हमें हिना ने ज्वाइन किया है। कैसी हैं आप? ठीक है। आई लव योर बर्न्ट ऑरेंज कलर, इट्स लुकिंग अमेजिंग और ये बिल्कुल ढोलक की थीम से बिल्कुल मैच कर रहा है। आप भी माशाल्लाह बहुत। थैंक यू। उसके साथ हमें इकरा ने ज्वाइन किया। इकरा, अस्सलाम वालेकुम। मैं परेशान इस वजह से हूँ, हर टाइम ही मेरा नाम भूल जाती है। अच्छा सॉरी, अच्छा इकरा, अक्सा हमेशा, हाँ ये होता है अक्सा। अच्छा आपकी शक्ल मुझे इकरा जैसी लगती है बट अक्सा इज़ अ ब्यूटीफुल नेम और आपका जोड़ा भी बहुत प्यारा है। ठीक है। और आज जो है वो हम लोग बताएंगे आपको कि हमारी जिन सेलिब्रिटीज़ ने ढोलक के जोड़े पहने हैं उनमें कौन कौन से कलर्स उन्होंने इन्हांस किए अपनी वार्डरोब में, उन्होंने किस तरह का मेकअप किया, किस तरह के बाल बनाए और किस तरह का उनका सेटअप था। तो वो हम लोग आपको दिखाएंगे कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं अभी रिसेंटली इकरा अली और अली आरिफ का एक निकाह का इवेंट हुआ था, एक ढोलक का इवेंट हुआ था उससे पहले, तो उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मदिया इमाम, सबूर अली, उशना शाह, इन सब की ढोलक की पिक्चर्स आपको दिखाएंगे। ये अब इकरा और यासिर हुसैन, इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन की पिक्चर है। उन्होंने बहुत प्यारा सा येलो पहना है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा फ्रेश येलो है, लाइम येलो जिसको कहते हैं। तो बड़े सिंपल तरीके से तैयार हुए हैं और बड़े सिंपल, बड़ा अच्छी लग रही हैं। तो ये इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन की आपने पिक्चर देखी। मजीद हम देखते हैं हमारे पास कौन से आगे सेलिब्रिटीज़ हैं। अच्छा अगर पिक्चर्स की बात करें तो हम बड़ा उनके साथ हमारा एक बड़ा सारा बहुत एसोसिएशन हो जाती है। हम बहुत उनको देख के एडमायर कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे सेलिब्रिटीज़ ने कपड़े पहने हैं हम भी उसी तरीके से पहने। अपने इवेंट्स में हम लोग भी उस तरह का ही कुछ अपने आप को सजाएं। मदिहा इमाम बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब उनको देखिए उन्होंने बर्न ऑरेंज सा कलर पहना हुआ है और साथ उनके साथ उनकी वो गेंदे की अरेंजमेंट है, येलो अरेंजमेंट है। अच्छा येलो जो है ना वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। आज अनफॉर्चुनेटली मैंने भी येलो पहना है। इट्स वेरी फॉर्चुनेटली बिकॉज़ येलो इट लुक्स ऑसम। अब मैंने भी देखो ना पिंक के साथ येलो का कॉम्बिनेशन। येलो अभी आप देख सकती हैं येलो के साथ उन्होंने पिंक का कॉम्बिनेशन किया है। मदिया इमाम है
और खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं और बड़ा उन्होंने ब्रेड बना के बहुत ट्रेडिशनल एक तरह से अपनी लुक दी हुई है। ज्वेलरी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और पता है ये छोटी छोटी रस्में होती है ना, ये हमारी जिंदगियों का बहुत ये मेमोरीज होती है, लाइफ की मेमोरीज होती है। हम एल्बम के अंदर उनको महफूज करके रखते हैं। आज मैं भी अपनी एल्बम्स लेकर आई, मैंने कहा मैं दिखाऊंगी अपनी। हाँ, आई वुड लाइक टू सी। अच्छा वो बात होती है ना कि आप 10-11 साल बाद, पहले जो ट्रेंड होता था अब ट्रेंड चेंज हो गया बिल्कुल। तो लेकिन आप जब भी खोलते हो ना अपनी एल्बम और अपनी मेमोरीज को चेरिश करते तो हमेशा से नहीं लगती हैं। बट मैं एक बात बताऊं, अब जो प्रीवियस ट्रेंड है वो फिर से दोबारा इन हो गया। 10 साल के बाद से ट्रेंड एग्जैक्टली वो फिर से दोबारा इन हो गया। हाँ। ये वही कलर है जो इकरा अजीज ने पहना है, जो आपने पहना है, बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये मेरी लाइफ में कुछ सेकंड टाइम पहना है और मुझे मेरी मदर ने सजेस्ट किया था कि बनाओ, और आज इवेंट इस तरह का था तो मैंने सोचा कि वो वाला ड्रेस बिल्कुल बेस्ट जाएगा इस हिसाब से। अच्छा वो कहते हैं ना कि ढोलक हो, मेहंदी हो, हाँ, बारात हो, कलरफुल चीजें होनी चाहिए, वो एक बहुत अहमियत रखता है। एग्जैक्टली ये आगे हमारे साथ ये हमारी इन्फ्लुएंसर हैं और सहर हयात हैं और उनके हस्बैंड है साथ। और सहर हयात इस वक्त वन ऑफ द टॉप टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। काफी ब्रांड्स में उनको देखा होगा, कंट्रोवर्सीज में भी आती है मगर हमें बहुत प्यारी लगती हैं। और बहुत उन्होंने प्यारे तरीके से उनको डार्क ग्रीन कलर का जोड़ा है विद मिरर वर्क और कॉम्बिनेशन है इस ग्रूम के साथ, बहुत अमेजिंग लग रहा है कॉम्बिनेशन। तो ये वाली बात है ना। अच्छा अब माथा पट्टी उन्होंने लगा ली, बाल खोल लिए। हाँ। अब ये देखो ना, ये एकदम से कॉम्प्लीमेंट करके अब जितनी लड़कियों की शादियां हो रही हैं जिनकी मतलब के ढोलक के इवेंट्स हो रहे हैं, उन्होंने बाल खोले हुए हैं, माथा पट्टी लगाई। अच्छा वैसे ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले होता था बिल्कुल सिमट के बाल बनाए होते थे, अब ओपन एयर और टोटली रफ लुक के साथ अब बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है। कॉम्प्लीमेंट करता है और अच्छा लगता है, चेंज हो जाते हैं। और अगर हम अपने सेटअप की बात करें तो आप देख सकते हैं इतना प्यारा कलरफुल रंग धनक के रंग नजर आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं, फ्लावर अरेंजमेंट्स नजर आ रही हैं। और हमने देखो डांडिया भी रखी, ढोलक भी रखी, सारी वो चीजें जो घरों में अक्सर सेटअप हम करते हैं। हमारे घरों में नॉर्मली ये होता है ना कि घरों में ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं क्योंकि इसमें गर्ल्स ज्यादा होती हैं, लड़कियों का इवेंट होता है, इनविटेशंस भी हैं वो भी ज्यादा लड़कियों को। बट वेडिंग का सबसे मेन जो इवेंट होता है वो होता मेहंदी है, मेहंदी ढोलक, क्योंकि उसमें सजावट भी ज्यादा होती है, सेलिब्रेशन भी ज्यादा होती है। अच्छा फिर वो कितना कलरफुल होता है, फिर आप मेहंदी भी लग रही होती है, डांस प्रैक्टिसेस भी हो रही होती है, डांस भी कर रहे होते हो, बहुत बेस्ट पार्ट होता है, आप डांडिया भी खेल रहे होते हो, पूरा एक ना फेस्टिविटी होती है घर में, अराउंड होती है। अच्छा ये हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि अपने बजट के मुताबिक आप सेलिब्रेशंस करें, जिसका जो बजट है। आप अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगवा सकती हैं वो लगवाएं, जरूरी नहीं आप फ्रेश फ्लावर्स पे जाएं। और आप अपना अरेंजमेंट दुपट्टों के साथ और अपने कहते हैं गाँव तकिए के साथ आप खुद भी सजा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ म्यूजिक की बात होती है तो म्यूजिक में जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है म्यूजिक। हमारी ढोलक बजाना, हमारी लड़कियां जिस तरह ढोलक बजाती हैं, हमारा ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन है जिस तरह ढोलक बजाना। पहले जमाने में तो ढोलक बजाई जाती थी ना, इमेजेस नहीं होते थे, बिल्कुल। तो इस तरह सारा जब ढोलक बजाई जाती थी तो कितना वो एक क्राउड होता था और वो बहुत एक इतना वो क्या होता है ना, नेचुरल चीज होती है। म्यूजिक तो एक चीज अपार्ट होता ही है कि हम लोग सारे डांस सेटअप्स होते हैं, बट उसके अलावा जब ये ढोलक होती है उसमें ज्यादा फैमिली फन होता है, वो ज्यादा मोस्टली अच्छा लगता है शादी में जब आप ढोलक और नेचुरली एक चीज चल रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा जो सेटअप है, जिन्होंने डिकोर किया है वो है बैंड बाजा बारात। वो इवेंट उन्होंने पूरा डिकोर किया हमारे लिए, बड़ा खूबसूरत सेटअप उन्होंने प्लेस किया है। तो 5 दिन हमारे साथ रहेंगे, आज ढोलक है, फिर मेहंदी है, फिर बारात है, वलीमा है, मांगियों इवेंट्स, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं। ये भी सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए, कल कौन सा इवेंट है मे भी हम कल डिफरेंट कर लें। तो ये सेटअप हमारे साथ हो गए, वो लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच बैंड बाजा बारात जिन्होंने हमारे लिए सेटअप पूरा लेकर आए और हमें सजाया, डिकोर किया। और मज़ीद इस शो में मेहंदी भी लगेगी और मैं अपनी शादी के जोड़े भी आपसे शेयर करूंगी कि मैंने अपनी ढोलक पे कौन सा जोड़ा पहना था, बारात वाले दिन कौन सा जोड़ा पहना था, वलीमे पे कौन सा जोड़ा था। और अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमने आपको बार बार बताया है कि हमारा एक नंबर हमारे टीजर में भी चल रहा था और हमारी स्क्रीन पर भी हमारा नंबर चल रहा है। आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें और हमारे साथ, हमारे सेट पे हमारे साथ शामिल हो जाएं अपने जोड़ों के साथ, ताकि हम आप बता सके लोगों को कि आपके जोड़े कौन से थे, आपने अपनी शादी पे कौन से जोड़े पहने। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें, हमें कॉल्स करें और हमारे शो का हिस्सा बन जाएं। और हम चाहते हैं कि हम
अपने व्यूअर्स को अपने शो का हिस्सा बनाएं ताकि वो भी इंजॉय कर सकें इस फेस्टिविटी को, और उनका जोड़ा भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि हम आपको दिखाएंगे कि डिफरेंट डिज़ाइनर्स के जोड़े, और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ढोलक पे आप कौन कौन से जोड़े पहन सकते हैं, किस तरीके से तैयार हो सकते हैं। मैं आज जैसे आपको बता रही हूँ कि मैं जिस तरह ढोलक पे तैयार हुई उसकी पिक्चर शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मैं कितनी सिंपल तैयार हुई थी, और अब मैं थोड़ी सी कहते हैं ज़्यादा हूँ तैयार हुई हूँ। वो एक डिमांड होती है स्क्रीन की, बट इट्स फाइन। तो सिंपलिसिटी होती है वो भी अच्छी होती है, तैयार हो वो भी अच्छा होता है। डिपेंड करता है किस तरह आप कैरी करते हो अपने जोड़े को, किस तरह आप लोगों को दिखाते हो और किस तरह आप उसको आगे यूज करते हो। देखो जोड़े जो होते हैं ना, ये ऐसे इवेंट्स के आप हमेशा संभाल के रखते हो सारा, ऐसे ही ये होता है कि मेरे ना दिल के बहुत तो लाइफ की मेमोरी होती है ना, बिल्कुल। है। और मैंने एक चीज नोटिस की है जो मुझे पहले नहीं पता थी, कि जब आप मतलब आपकी डॉटर की शादी होती है ना, तो मोस्टली लोग अब वो जो आपकी मदर का जोड़ा होता है वो वेयर कराते हैं बारात वाले दिन। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं भी बताऊंगी कि मैंने अपनी मदर के कौन कौन से जोड़ों को कहाँ कहाँ वेयर किया। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके साथ। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है मेरी शादी का जोड़ा, वो कितनी अहमियत का हामिल है। वो कहते हैं ना कि एक दुल्हन के दिल की धड़कन होता है, और उसी धड़कन को लेके हम आपके साथ हाजिर हुए हैं कि हम आपको बताएंगे कि आप मेरा ढोलक का जोड़ा क्या था, और आपसे शेयर करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगियों में जितने भी ख़वातीन की शादी हुई है, ढोलक का जोड़ा अपना व्हाट्सएप करें, हमें बताएं, क्योंकि हम बार बार अपना नंबर नीचे दे रहे हैं ताकि हम आपकी ढोलक का जोड़ा दिखा सकें कि आप लोगों ने क्या पहना था। तो आज हम आपको बताएंगे कि मेकअप कैसे करना है। ढोलक पे मेकअप कितना लाइट होना चाहिए, कितना डार्क होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, कि अब हैवी भी चल रहा है, मिक्स ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुतीबा ने। मुतीबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और मुतीबा हैज़ अ सैलून, और इनके सैलून के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर सबसे पहले बात करेंगे मुतीबा, इनका ड्रेस बहुत डिफरेंट है। हाँ जी, नॉर्मली हम कहते हैं ना कलर्स के ऊपर बात करते हैं, और लेकिन इन्होंने आज हमारी मॉडल ने चूज किया रेड एंड ग्रीन। एग्जैक्टली क्योंकि वो कह रही थी कि मैं गोल्ड कलर जो है वो बारात पे पहन रही हूँ और डिफरेंट कलर में पहन रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि रेड जो है वो मैं पहनूँ अपने ढोलक पे। तो आप इस ड्रेस के अकॉर्डिंगली क्या मेकअप सजेस्ट करती हैं, कैसी लुक सजेस्ट करती हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जो रेड कलर होता है ना, वो ब्राइड की ड्रीम होती है, चाहे वो ढोलक पे पहने, चाहे वो मेहंदी पे पहने, बारात पे पहने। लेकिन मोस्टली ब्राइड्स जो हैं वो आजकल गोल्ड कलर का जो है वो चूज़ कर रही हैं, तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ये अपना चूज़ किया है कलर। इसके साथ हम लोग बहुत ज़्यादा ब्राइट मेकअप, डार्क मेकअप की तरफ नहीं जाएंगे, हम बहुत ग्लोसी, लाइट, हाईलाइटेड मेकअप की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं तो उनमें हम लोग प्रोमिनेंट मेकअप करेंगे। लेकिन आज जो है हम सिर्फ इनके फीचर्स को हल्का हल्का इनहेंस करेंगे। अच्छा मुतीबा, ये भी कहा जाता है ना कि माएँ कहती हैं कि भाई ढोलक है, हाँ जी, छूट कम इवेंट्स है, बेस ना लगाना, कुछ खराब हो जाएगा, नूर नहीं आएगा, ग्लो नहीं आएगा। तो ये भी बहुत सी हमारे इश्यूज चल रहे होते हैं, क्योंकि हमने बड़ों को भी साथ लेके चलना होता है, उनकी कुछ बातें होती हैं और काफी सालों से कहते हैं ना कि पता नहीं कब से चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे, तो वो भी अपनी बेटी को वही बता रहे होते हैं। तो आप सजेस्ट करेंगी कि इनको मेकअप की या बेस की जरूरत है? अच्छा, आजकल मैं कहती हूँ जो नूर है ना वो ब्यूटिशियन के हाथ में ये बात भी है। जो ब्यूटिशियन है वो खुद ब खुद नूर दे देती है। वो कहते हैं ना कि उसका मेकअप बहुत अच्छा, उसका मेकअप बहुत, वो बेसिकली नूर होता है। ब्यूटिशियन अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना प्यार डालती है तो खुद ब खुद नूर आ जाता है। अच्छा, तो बस तो हम नूर डाल सकते हैं आज में, दिखाएं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले हम इनकी जैसे माशाल्लाह इनकी आईज बड़ी हैं, फीचर प्रोमिनेंट है, हम बहुत ज़्यादा इनको डार्क और जो है प्रोमिनेंट कलर्स नहीं अप्लाई करेंगे। बहुत ग्लिटरी, हाईलाइटेड, लाइट कलर्स के साथ हम लोग इनका मेकअप स्टार्ट करेंगे। बेस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन आप देखनी है, हल्की हल्की बम्पी स्किन है, तो इस पे सबसे पहले हम कैमोफ्लेज करेंगे, उसके बाद हम बेस अप्लाई करेंगे। कैमोफ्लेज के लिए साथ साथ बताएं, देखिए नॉर्मली जो ढोलक के इवेंट्स होते हैं लोग चाहते हैं कि वो घर में तैयार हो,
अब अक्सर लोग जाते हैं ब्यूटिशियंस के पास, बिल्कुल ऐसे पार्लर्स है। में भरे में, आजकल तो ट्रेंडी ये चल रहा है, मगर अक्सर वो जो हमारी माओ की जो बातें ना, वो मैं कह रही हूँ बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें डिफरेंट ऑडियंस है, तो हम अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं जो घर में तैयार होना चाहते हैं तो उनके लिए कितनी आसानी सबसे पहले प्राइमर मस्ट है। प्राइमर का रीज़न ये है क्योंकि वो आपके पोर्स बंद कर देता है। आपने फेशियल करवाए होते हैं, स्किन पे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट शादी से पहले करवाई होती हैं, तो करवाना जरूरी है कि मस्ट है, ना भी करवाए तो सही चल जाएगा? नहीं मस्ट है, क्योंकि हमें डेड लेयर रिमूव करनी है, वरना मेकअप स्टे नहीं करता स्किन पे। वो सारी डेड लेयर के साथ मेकअप भी उतर रहा होता है। तो उसके बाद जब पोर्स ओपन होते हैं हल्के हल्के, तो हमें प्राइमर मस्ट अप्लाई करना है ताकि जो बेस है वो हमारी स्टे करे, स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये हमने इनका प्राइमर अप्लाई किया है। इसके बाद हम बेस अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे बेस स्टार्ट करेंगे। अब हम इनके कलर के हिसाब से मिक्सिंग करके बेस को जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा मोतीबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत बेस पे तो ज़्यादा, बार बार एम्फसाइज exactly। इसलिए करती हूँ क्योंकि नॉर्मली बेस का अंदाजा ही नहीं होता। बिल्कुल। समटाइम्स कहते हैं आप फेयर ना बेस लें, आप अपने कलर टोन से एक टोन डार्क लगाएं। ना आई डोंट थिंक डार्क, लाइट, वन टोन लाइटर अप्लाई करनी चाहिए, नो डार्क। अच्छा, डार्क से जो है बहुत ज़्यादा ग्रे शेड आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप कहती हैं कि लाइट अप्लाई करें? हाँ जी, वन टोन लाइट अप्लाई होना ठीक चाहिए, है। डार्क नहीं अप्लाई होना सही चाहिए। है। तो इससे अगर लाइट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फेयर में नहीं जाएगा? नहीं, वन टोन अगर लाइट करेंगे ना तो आफ्टर 10 मिनट्स 30 मिनट जो है वो स्किन खुद ब खुद अब्जॉर्व करके अपनी स्किन टोन खुद ब खुद वैसे बना लेती है। सही है। तो इस वजह से डार्क अप्लाई करेंगे तो पसीना आता है और अच्छा, ज़्यादा ब्रश डल हो के बारे जाती में है। बताएं, ये ब्रश कौन सा है? और अगर जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अक्सर प्रॉब्लम होती है वो हाथ से बेस लगा रहे बिल्कुल होते हैं, ऐसे ही है। तो ब्रश कौन सा इसमें? अच्छा, आजकल सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बहुत ज़बरदस्त लिक्विड बेसिस आई हुई हैं। और पहले तो होता था ना स्टिक्स ही अप्लाई करेंगे तो बेस स्टे करेगी, हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाती है। तो आजकल इसके अंदर जो है वो वाटर प्रूफ बेस होती है। आप फेस वॉश करें, पसीना आए, जो मर्जी हो, ये डिस्टर्ब नहीं होती है। उसके बाद ये बेस ब्रश होता है, ये बिल्कुल बारीक सा होता है, ऊपर से स्टेबल होता है। फूला हुआ ब्रश जो है वो फ्लैट ब्रश कहते हैं, फाउंडेशन ब्रश। कभी भी आपने फूला हुआ ब्रश जो है वो अप्लाई नहीं करना, बेस सारा ब्रश पी जाएगी तो आपकी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद हमने बहुत तरीके से इसको इस तरह टैप करना है, आसानी से। एग्जैक्टली, ये सारी जो बेस है वो अब्जॉर्ब हो रही है। आप देखें हमने स्ट्रोकिंग इस तरह की है कि देखें बिल्कुल अपवर्ड होने चाहिए, डाउनवर्ड? अपवर्ड होने चाहिए। डाउनवर्ड करेंगे वो खुद ब खुद अजीब सी एक लाइंस आ जाएंगी। अपवर्ड करके एंड पे हम ब्यूटी ब्लेंड के साथ जब इसको ब्लेंड करेंगे तो खुद ब खुद एक बहुत ही खूबसूरत सी बेस, फाइन लुक आ जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स आप ज्यादा भी अप्लाई नहीं करी, आपने बहुत थोड़ी सी स्किन के हिसाब से। अब देखिए मैंने वन टोन जो है वो लाइटर की है। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इनकी अपनी स्किन का कलर ही हो जाएगा ये। अगर मैं डार्क करती तो पसीना आता है, सो ब्राइट को स्ट्रेस होता है, चीज़ें होती हैं तो वो उनके बेस और स्किन पे आ जाता है मेकअप पे। अक्सर जो बेसेस होती हैं वो ग्रे हो जाती हैं। बिल्कुल कह रही हैं, तो सही है। और सबसे मेन बात ये है कि अब हमें वो पहले होता था ना मौसम की बात करने में, हाँ आजकल जैसे हम बात कर रहे हैं तो मौसम जो है थोड़ा सा आगे ह्यूमिड होने वाला है, और अभी हो भी गया है मॉर्निंग। बिल्कुल, अक्सर शादियां जो होती हैं वो दिन की भी शादियां होती हैं क्योंकि लोग फैमिलीज हैं वो ट्रैवल कर रही हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता वो शाम की इवेंट्स रखें। तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि उन्होंने अपना मेकअप कैसे फिक्स रखना है? अच्छा, मेकअप से पहले मैं बिफोर मेकअप रूटीन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि सबसे पहले आप अपना सारा दिन, बल्कि शादी से 1 वीक बिफोर आप अपनी जो है वो डाइट अच्छी शुरू कर दें, पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें, फ्रूट्स खाएं ताकि आपकी स्किन पे उस तरह ग्लो आए। अगर हम लोग अपनी स्किन का और इंटरनल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे वो कभी भी मेकअप पे ग्लो नहीं और अगर ग्लो के थोड़ा सा आपके चांसेस हैं तो फिर आपके पास मेकअप आर्टिस्ट अच्छी एग्जैक्टली वो आपको ग्लो दिला देंगी, वो मसला नहीं होता। आप मेकअप करें, बेस को तैयार करें, हाँ जी, तो हम आते हैं थोड़ी ही देर में। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास हमारा जो खूबसूरत एक स्टेशन है वो स्टेशन है हमारी मेहंदी का। वहाँ जो है हमारी मॉडल जो है वो मेहंदी लगवा रही है। मेहंदी की ट्रेंड्स पे हम बात करेंगे और हम पूछेंगे कि मेहंदी के कौन से ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं। तो मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से हमारे शो का हिस्सा रही हैं और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं। हुमैरा, ये आपने कौन सा स्टाइल लगाया है? ये जो है ना, ये वाला अरेबिक स्टाइल है। अरेबिक स्टाइल है, ठीक है। अच्छा, आजकल वो जो डिफरेंट बर्ड्स और पिंजरे और डिफरेंट कैरेक्टर्स चल रहे हैं, वो पिंजरे बने होते हैं और बटरफ्लाइज बनी होती हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं। आप हाथ थोड़ा सा आगे करें, हमने व्यूअर्स को दिखा सके कि मेहंदी का जो डिज़ाइन है वो कैसे। देखें ना, ये जैसे ये आपने ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाया है इसके साथ, तो ये ज्योमेट्रिक भी बीच में आपने ऐड किया है। जी जी,
ये इससे बहुत डिसेंट सा लुक आ जाता है ना। अच्छा, ढोलक पे नॉर्मली क्या डिजाइन करते हैं कि ये की डिजाइन आगे तक चलता है? वो अपने ना उस पे होता है चॉइस पे कि भी हम लोगों ने अरेबिक लगवानी है या हम लोगों ने सिंपल लगवानी है, किस तरह की, वो डिजाइन का उतना इशू नहीं होता है, बस मेहंदी लगी होनी चाहिए हाथों अच्छा, पे। सबसे फेवरेट है मेरा ये वाला है, ये वाला टिक्की डिजाइन। हाँ, ये हमेशा से आपको बड़ा खूबसूरत लगता है। आप वेस्टर्न पहनो, ईस्टर्न पहनो, और आगे होता है ना कुछ आप कट्स पे भी पहन जी, लोगे जी, जोड़ा, जी। तो उसमें बहुत कॉम्प्लीमेंट करता ऐसे है। ही है, लेकिन मोस्टली जो है ना 2 हाथों पे सिंपल टिक्कियां लगवाए ना, वो ज्यादा डिसेंट लगता है। मुझे अच्छा, वो बहुत आपको पसंद पसंद है। है, मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद मेहंदी लगाती हूँ लेकिन अपने हाथों पे कभी नहीं लगाई मेहंदी। अच्छा, नहीं लगाई? नहीं लगाई। बहुत बस फाइन मेहंदी मेहंदी है लगानी आपकी। आती है। और हुमैरा जो है, हुमैरा का भी हम नंबर चलाएंगे, और जिन्होंने हुमैरा से मेहंदी लगानी है वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, छोटी सी लेनी है ब्रेक, क्योंकि हमारे पास भी बहुत कुछ आपको दिखाने को है। हम इतने एक्साइटेड हैं। मैं अपनी जोड़े की पिक्चर्स भी आपको दिखाना चाहती हूँ। जो सरप्राइज़ है वो मैं एंड में रिवील करूँगी कि मैंने अपना जोड़ा को किस तरह डिज़ाइन करके क्या पहना। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मेरी शादी का जोड़ा। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं और हमने जैसे बताया था कि हम आपको बताएंगे कि ढोलक पे कौन कौन से ड्रेसेस पहनने चाहिए, कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, कैसे उसकी एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए, कलर्स होने चाहिए, कट होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए। तो उन सब की मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है वो बहुत मशहूर एक डिज़ाइनर हैं और उनका काम पूरी दुनिया में बोला जाता है, पूरी दुनिया में एग्जीबिशंस करती हैं। नताशा खान बाय नताशा खान लाइटेलियर के नाम से उनका ब्रांड है एंड शी इज़ द ब्रांड ओनर। अस्सलाम वालेकुम नताशा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेकिंग ऑल ऑफ योर कलेक्शन हेयर और आपकी ड्रेसेस अमेजिंग कलर्स के साथ हमें मैं देख पा रही हूँ, बट आई कैन नॉट डिस्कस। मैं चाहती थी कि आप खुद मुझे बताएं कि ढोलक के लिए आप क्लाइंट्स को, लोगों को कौन से जोड़े सजेस्ट करती हैं? जी आजकल हर चीज़ मिक्स एंड मैच ही चल रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आजकल के सीज़न में वेदर जो है वो हॉट है, तो उस लिहाज से जो है वो हम लोग मिक्स कलर्स में हमने बनाया है। ठीक है। तो कुछ कलेक्शन यहाँ भी है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको साथ में दिखाती हूँ। हम जाते हैं, हमारे व्यूअर्स देखें कि ये देखें, ये हमारा दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस गोटा वर्क के साथ, और इसकी ये नेकलाइन है बैक पे। ओके। और इसके साथ गोल्डन दुपट्टा है। ठीक है। और इस वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीस जो हमारे कस्टमर लाइक करते हैं। ठीक है। और ये वाला है, इसको वेरी ट्रेडिशनल, इसके साथ ये हमारा शरारा है, मैं दिखा दूं, कलरफुल शरारा है जी, और इसके ऊपर हमारा ये शर्ट पीस है। वेरी नाइस जी। और दुपट्टा जो है आपने सटल रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा लगेगा क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, आजकल जो हमारी ढोलक है वो वैसे इतनी कलरफुल होती है और कलर्स के साथ कलर को प्ले ऑन करना वो थोड़ा ट्रिकी होता है, बट इट लुक्स वेरी नाइस। और ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। नताशा की मैं दिखाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। ये कलर इस आप देख सकते हैं, ये इतना सॉलिड कलर है, मैजेंडा पिंक्स में आ रहा है और इसके साथ नेट के साथ इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। नेट के साथ इसके ऊपर ये वर्क है दुपट्टा, और ये हमने इसमें टसल्स लगा रखे हैं, और ये ब्यूटीफुल इसका जो कट है वो इसलिए खूबसूरत है बिकॉज जो थोड़ी सी खवातीन जो है, थोड़ा सा वेट उनका अगर ज्यादा भी है तो इसमें अच्छा नजर आएगा, क्योंकि इसमें जो आपका जो अगर कहते हैं ना आपकी फिजिक है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी और आप इजीली इसमें डांस भी कर सकते हो, बैठ सकते हो। इट्स ब्यूटीफुल फॉर द ढोलकी एंड स्टफ लाइक। हाँ, वेरी नाइस कट, वेरी नाइस कट। इसी का हमारे पास ये दूसरा भी है, ये देखिए। हाँ, रेड में भी है। इसका कट हमने डिफरेंट बनाया है, इसकी लॉन्ग टेल है और इसका फ्रंट ओपन है। नताशा, जो लोग पूछना चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस रेंज क्या है, आप साथ साथ ये भी बताएं। प्राइस रेंज हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल होती है। आई थिंक दिस इज गोना बी ओनली 12,000 में आपको पूरा ढोलक का 3 पीस जोड़ा मिल रहा है और कट के साथ, कलर के साथ, ब्यूटीफुल फैब्रिक। और इसके सिल्वर्स की अगर बात करें, इसका कट की बात करें तो इट्स अमेजिंग, टेल के साथ ही कट है। इसके नीचे आप गरारा भी पहन सकते हैं, इसको गरारा पहन सकते हैं, कपड़ी भी पहन सकते हैं, लहंगा भी। इट कैन मैच विद एनीथिंग विद द गोल्डन। ये तो बहुत अच्छा कट लग रहा है कि इसको 3 कट्स के साथ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, 3 डिजाइन्स के साथ डिफरेंट इनकॉर्पोरेट। और ये आई लव दिस। मुझे मेरा दिल इस पे बार-बार आ रहा था, मैं चाह रही थी मैं दिखाऊं। जी जी जरूर। व्यूअर्स ये देखें आप, ये आप देखिए, ये शीशा वर्क आजकल बहुत इन है, बहुत इन, और ये मल्टी में हमने बनाया, और इसके साथ ये इसका ब्लाउज है और ये इसका हमने कंट्रास्ट दुपट्टा रखा है। अगर आप इसको इस तरह देखें तो ये आप देख सकते हैं कि इसका लहंगा जो है उसमें 3 कलर्स हैं और कलर्स आर वेरी सटल, बहुत पेस्टल कलर्स में आप लेके गई हैं इसको। जी, और इसका बैक लाइन भी बहुत हमने डिफरेंट रखी है, ये देखें थोड़ा सा, ताकि लोगों को ये ब्यूटीफुल कट नेक लाइन। हाँ, और दुपट्टा आपने लाइट दिया है जी, और लाइट के साथ लहंगा आपने हैवी कर दिया है जी, और लहंगे का फ्लेयर भी बहुत खूबसूरत है। इसके नीचे कैन भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। इसकी क्या प्राइस होगी नताशा? ये 35,000 विद ऑल दिस वर्क। विद ऑल वर्क। हाँ, वेरी नाइस। इतने काम के साथ नताशा, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और एक ये वाला जोड़ा दिखाए मुझे जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ट्रेंडी, बहुत इसमें सारा ये मशीन एम्ब्रॉयडर्ड और अड्डा वर्क है, पर्ल्स लगे हुए हैं, जामावार की पैंट है और उसके साथ नेट का बहुत बड़ा दुपट्टा है टसल्स के साथ। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आवर्स। ठीक है। और इसके साथ प्लाजोज है कि नहीं, इसके साथ स्ट्रेट पैंट है। अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इसकी स्ट्रेट पैंट है, जरदोजी की स्ट्रेट पैंट है, जिसको जामावार भी कहते हैं, जरदोजी भी कहते हैं। और इसका ये दुपट्टा है, ब्यूटीफुल दुपट्टा, और इसके ऊपर ऑल ओवर हमारा पर्ल का छट्टा है और इसके साथ ये इसके टसल्स हैं। ठीक है। सो इट्स ब्यूटीफुल फॉर ढोलकी, मेहंदी, जो भी आप पहनना चाहें, वन ऑफ द गुड फॉर्मल वेयर है। बिल्कुल। अच्छा, 18,000 इसकी प्राइस है विद ऑल दिस वर्क, स्टिचिंग वर्क, और इतनी इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं ड्यू टू रिसेशन जो आजकल जो चल रहा है, जो कि पॉलिटिकल टर्मोइल एक तरह से चल रहा है, लोगों के पास बाइंग पावर कम हुई हुई है, तो आप
उन डिजाइनर्स के पास जाएं जो आपको वाकई 3 पीस जो है वो प्रॉपर दिखा के दे रहे हैं। अक्सर ऐसे नताशा होता है हम ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, जी जी, ऑनलाइन बहुत इश्यूज चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सी कंप्लेंट्स पिक्चर्स में हमेशा है ना, याद रखिएगा जो पिक्चर्स में फिनिशिंग आती है दैट्स नॉट इन द जेन्युइन। हम सब हाँ, मीडिया में बिल्कुल, हैं, हम इस बिल्कुल। बात को जानते हैं। और दूसरा वन ऑफ द, मैं अपने ब्रांड के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि मेरा हर डिजाइन का एक ही पीस होता है। अच्छा, वेरी नाइस, ताकि ये भी मसला ना हो कि भाई मल्टीपल, हाँ अगले जी ने बिल्कुल पहना, भी नहीं मुझे अच्छा होता, नहीं लग रहा। बिल्कुल। ये देखें, ये भी बहुत खूबसूरत हमारा दिखाइए, है। ये वाला कलर इज वेरी ब्यूटीफुल कलर। इसमें भी हमारे ये 2 कलर्स हैं सिर्फ। इसमें हमारी जामावार की गोल्डन की पैंट, और ये सारा काम है, हैंडवर्क है सारा, हैंड इसके वर्क ऊपर। है। जी। ये टिश्यू में जोड़ा है, इसको टिश्यू भी कहते हैं, इसको आप वो टिश्यू ऑर्गेन्जा भी कहते हैं, इसको कीम खाब भी कहते थे किसी जमाने में। कीम खाब को प्लेन में इसको कहते हैं। और इस ये भी 3 बहुत पीस जोड़ा ट्रेडिशनल है, बहुत इसका ट्रेडिशनल क्या है। है प्राइस रेंज? इसकी है 10,000। 10,000 में आपको ढोलक का जोड़ा मिल रहा है। हम लोग कहाँ लाखों खर्च करते थे, हाँ। और अब आपको हर चीज़ आपको कितना ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात नताशा ये है कि आप एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि नॉर्मली डिजाइनर्स आते हैं वो कहते हैं नहीं हम लोग लाख से शुरू हो रहे हैं, 1.5 लाख से शुरू हो रहे हैं, बट यू नो आप मिनिमल चीज़ों पे जा रही हैं, मिनिमलिस्टिक मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि हर कोई पहन सके। दैट्स वेरी नाइस। मैसेज के लिए काम बिल्कुल, करना बिल्कुल। अगेन अ चैलेंज, बट वेरी गुड, वेरी Thank you नाइस so work much, you Inab. have. And I love your collection. The colors are subtle, the work and cut is amazing. नताशा, ये इधर करके हम लोग मेकअप पे चलते हैं, क्योंकि एक डिजाइनर जो होती है वो जो जोड़ा डिजाइन करती है तो वो ही बता सकती है कि वो इसके ऊपर मेकअप कैसा होना चाहिए। तो मेकअप जो है वो तकरीबन रेडी है। नताशा, अगर आप इधर आ जाएं तो मैं इधर आ जाती हूँ, ठीक है? और मुतैबा ने मेकअप बिल्कुल तकरीबन तैयार है। मुतैबा, हाँ जी, तैयार है? ऑलमोस्ट डन है। देखिए हमने कितना ग्लॉसी, ब्राइट और हल्का हल्का कलर्स के साथ Very प्ले nice. करके हमने लाइट मेकअप, जिसको इसको लाइट मेकअप कहेंगे। बिल्कुल इसको ये नहीं ऐसे, कहेंगे हाँ। कि आपने बहुत ज्यादा केकी मेकअप और किया हुआ मेकअप flashy भी किया हुआ है बट बहुत ज्यादा मेकअप नो मेकअप लुक, नो मेकअप सॉर्ट ऑफ नो मेकअप लुक। Yeah. और कॉम्प्लीमेंट कर रही है ज्वेलरी जी, के साथ, बिल्कुल। ड्रेस के साथ। एग्जैक्टली। अब हम बालों का डिसाइड करेंगे कि हम खुले ही रखेंगे, क्योंकि ढोलक है अभी, हाँ, हल्का खुले फुल्का रखने फंक्शन चाहिए। है, आई खुले थिंक ही वो अच्छे अब लगेंगे। ट्रेंड चेंज हो गया हुआ है। बंदे हुए बाल भी, अब वो बारात वलीमा पे इतने हाँ, बंदे हुए बिल्कुल बाल होते ऐसे हैं कि है। आप चाहते हैं कि वो हल्का different look फुल्का आए। ढोलकी का इवेंट तो बड़ा कैजुअल सा ही हाँ, होता है, exactly. उसमें कलर्स उसमें रोज होना चाहिए, हाँ। डांसेस होते हैं, रोम अराउंड करना होता बिल्कुल है। बिल्कुल, उसमें मतलब तो बहुत ज्यादा पिंस जो है वो हैंडल नहीं होती हैं इस वजह से। जी। और वैसे भी अब ना ट्रेडिशन बदल गया हुआ है, जिस तरह के नेपोटिल्स बदल गए हैं, रिचुअल्स बदल गए हैं। आप बॉलीवुड नाइट हो रही है, लॉलीवुड नाइट्स हो रही हैं, आपकी संगीत नाइट्स हो रही हैं, आपका वो हो रहा है पूरे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ब्राइडल शावर्स हो रहे हैं, और यू नो माइयों में ब्राइड्स को ये भी पता होता है उनको कौन से दिन में कौन से लुक चाहिए, उनके पास पिक्चर कलेक्शन। हम बता रहे हैं कि आपने अपनी ढोलक में जो हमने पहने जोड़े वो भी दिखा रहे हैं, और जो आप को हम सजेस्ट कर रहे हैं डिजाइनर्स के साथ वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी ढोलक को कितना खूबसूरत, हसीन और बेहतरीन बना सकते हैं कम बजट के साथ। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें, इसके बाद भी बहुत बहुत बड़े सरप्राइजेस हैं और बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
सारा गुजैल और उनके साथ हमारे साथ ही शाजिया अब्बास। और मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल गई शुजा का, मैं जमन का इंट्रोडक्शन कराना भूल गई। ये दोनों ने बड़े मज़ेदार किस्म के टप्पे गाए, मगर अभी जो हमने जो लाइव सिंगिंग की है उसका तो अपना ही मज़ा है। इट विल बी कैरी ऑन फर्दर इस शो में, बड़े सरप्राइजेस जैसे आप कह रही थी, अभी और सरप्राइजेस चलते रहेंगे। अभी हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन की है और आई होप पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा और ये हमारा फॉर्मेट कैरी ऑन रहेगा। अब बिल्कुल ऐसे ये ढोलक का इवेंट है और ढोलक में हमने बताया कि जोड़े आप लोगों ने कैसे डिजाइन करने। हम सब आज ढोलक के जोड़ों में आज आए हुए हैं। अपने अपनी जिनकी शादियां हुई हैं वो ट्राई किया कि वो फिट आ जाए जोड़ों में। मैंने भी ट्राई किया मैं फिटा दूं, लेकिन थोड़ा सा टाइट इसलिए मैंने रख दिया। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ढोलक का जोड़ा कौन सा था। ये भी एक सरप्राइज है और पूरा वीक हम आएंगे डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट जोड़ों में, कि आपने अपने शादी के जोड़े को कैसे डिजाइन करना है, क्योंकि डिजाइनर्स आपको बताएंगे। और जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो एक नॉस्टैल्जिया में चली जाएंगी कि उनका शादी का जोड़ा कितना इंपॉर्टेंट था और कितना अहमियत रखता है, कितने उनके सेंटिमेंट्स रखता है। और मैं इसके साथ साथ शुजा को बुलाती हूँ। शुजा आ जाए जरा, हमारे साथ आ जाए, बैठे और हमें मजेदार सा गाना भी सुनाएं, बातें भी करें। थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आप थोड़ी इधर आ जाए, इधर आ जाए, बीच में आ जाए, आ जाए प्लीज। तो बैठ के अब इधर आ जाए। और हमारी जो महफिल है वो बड़ी कहते हैं खूबसूरत सी बैठक है, तो आप नीचे बैठ जाए।
नाइस, वेरी नाइस। हुर, शुजा, ज़मन ने महफिल सजा दी और हमारी जो गर्ल्स हैं वो साथ साथ शाना बिशाना। मैं तो डर गई थी आपस में ऐसी मैं कहा भाई डायरेक्ट हो जाओ। ये जुगलबंदी नहीं, ये शुगलबंदी हो रही है। मैं तो आई वाज स्कैर्ड ऑफ, मैं कहा आपस में शुरू हो जाओ। नहीं मैं आई वाज विलिंग टू सिंग बट मैंने इतना एंजॉय किया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अपनी ब्राइड दिखा दूं, हमारी जो ढोलक की ब्राइड है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और जोड़ा उन्होंने नताशा का पहना। नताशा खान हमारी डिजाइनर हमारे साथ हैं, पूरा उन्होंने टिपिकल डिजाइन किया है, बहुत ट्रेडिशनल जोड़ा है। और आप खड़ी हो जाए, खड़ी होके आराम से पूरा जोड़े की लुक देखें और बहुत स्मार्ट लग रहा है, जोड़े के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ज्वेलरी देखें, रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन दिया है। और मुताइबा आपने बहुत सॉफ्ट मेकअप किया है, बिल्कुल, वेरी नाइस मेकअप और बहुत ड्यूई भी नहीं है, ग्लॉसी भी नहीं है, लिप्स ग्लॉसी किए हैं, बाकी सारा मैट बिल्कुल मैट में किया। एग्जैक्टली, हल्की फुल्की आईज पे हम लोगों ने ग्लिटरी लुक दी है क्योंकि ऑफ कोर्स फंक्शन है। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो हमें इनहैंस करना है, बट बहुत ज्यादा मैंने जो है वो मेकअप नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह ड्रेस इतना खूबसूरत है और इतना ज्यादा वो शाइन कर रहा है हाँ। कि हमें मेकअप को इतना ज्यादा ब्राइट और शाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मिरर वर्क वैसी बहुत इन है और नताशा बताई थी कि उनके सारा कलेक्शन में मिरर ट्रेडिशनल उन्होंने कट्स के साथ बनाया है और ढोलक का कलेक्शन है और इसकी प्राइस भी बहुत मिनिमल है। और प्राइस भी हम इसको साथ साथ इसलिए बता रहे हैं कि जिन्होंने परचेज करने, जिनकी ढोलक के फंक्शंस आगे आने लगे हैं, तो आप ज़रूर डिज़ाइनर से कांटेक्ट करें क्योंकि आपको बहुत रीजनेबल रेंज में वो जोड़ा भी दे रही हैं। और मेकअप के लिए मुताइबा, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुताइबा, अपने सैलून के बारे में बताएं, आपका सैलून किधर है? सैलून मेरा वेलेंशिया टाउन में है, लाहौर में। हाँ जी, वेलेंशिया टाउन लाहौर में। आपके पास क्या क्या सर्विस? हमारे पास माशाल्लाह एस्थेटिक, बीबी ग्लो, आईलैश एक्सटेंशन, मेकअप, हाइड्रा फेशियल, लेजर, सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो एक सैलून पे होती हैं, वो सारी ट्रीटमेंट्स हैं। और ये टोटल लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और आपका ढोलक का मेकअप की स्टार्टिंग रेंज क्या है? हमारी 12,000 दैट इज वेरी मिनिमल। दुपट्टा सेटिंग्स के साथ अक्सर दुपट्टा सेटिंग के अलग लोग पैसे लेते हैं, बट बहुत मिनिमल। नहीं, इसके अंदर ही सब कुछ, हेयर स्टाइल, लैशेस, मेकअप, सेटिंग, एवरीथिंग। तो 12,000 इज फॉर मेकअप और जोड़ा भी विद इन द रेंज है। तो आप अपनी ढोलक को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, अपने इवेंट को कहते हैं ना कि हसीन कैसे बना सकते हैं और हसीन कैसे दिख सकते हैं, हमने आपको बताया। हमारा पूरा वीक जो है मेरा शादी का जोड़ा जो है वो बार बार आपको बता रही, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और मेरी जो प्यारी बहनें हमें देख रही हैं उनको नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा कि वो अपने पुराने जोड़ों को याद कर रही होंगी, वो किस तरह रीशेप कर सकती हैं। और अगर उनका थोड़ा सा वजन ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, पैच कर लें जोड़े को किसी और कपड़े पे मुताबिक पहले, बट वो जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको अपने साथ रखें क्योंकि कुछ यादें जो होती हैं वो अपनी जिंदगी का साथ होती हैं। इसी के साथ हमने जाना छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। और मैंने जो सरप्राइज़ रिवील करना था कि मैंने अपनी ढोलक पे कौन सा जोड़ा पहना था, जिनकी पिक्चर्स भी हम चलाएंगे और आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जोड़ा जो है वो ये पड़ा हुआ है। अगर आप जूम इन करें तो कैमरामैन मेरे, तो वो पता लग सकता है कि ये जोड़ा था। ये कलर्स थे पर्पल, पिंक, ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर था। और पिक्चर्स जो है मैं उठा के भी दिखा सकती हूँ कि ये जोड़ा है, ये मैंने पहना था जोड़ा। और अभी जो अगर मेरी पिक्चर चल जाएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वही जोड़ा है। थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन हुआ है मगर मैं फिट आ गई हूँ अभी भी 11 साल के बाद। ये आप देख सकते हैं पिक्चर, मैं अपने भाई के साथ डांस कर रही हूँ और यही जोड़ा मैंने पहना हुआ है और इसके साथ यही बॉटम्स हैं और यही दुपट्टा है पिंक कलर का। तो ये मेरा जोड़ा था और आज मुझे लगता है इसका स्टाइल, इसका कट वही है जो कि आज चल रहा है। 11 साल पहले भी कहते हैं ना स्टैटिक सेंस जो थी वो वही थी और बड़ा मिनिमल डिज़ाइन हुआ हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं पैनल्स में डिज़ाइन हुआ हुआ है और विद लेस वर्क और विद सिर्फ कलर्स के साथ प्ले अराउंड किया हुआ है। तो ये आज भी कलर्स जो है ये इन है, आज भी कलर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आज भी ब्राइड्स हमारे पास आती हैं या नताशा के पास आती होंगी, वो ये कहती होंगी तो हमें पिंक्स में, पर्पल्स में, ग्रीन्स में या रेड्स में जोड़ा चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा जो जोड़ा है वो अभी कई साल और चल सकता है। तो ये जोड़ा था मेरा सारे। बहुत वेरी नाइस।
तो ये सरप्राइज हमने रिवील करना था, तो हमने रिवील कर दिया, जिसकी पिक्चर भी आपने देखी कि मैंने यही जोड़ा पहना हुआ है। और आप लोग प्लीज़, एक मैं वापस बार बार अनाउंसमेंट कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी पिक्चर्स ज़रूर मुझे भेजें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो पिक्चर्स व्हाट्सअप करेंगे वो अपने शो में हम चलाएंगे, क्योंकि पूरा वीक हमारा मेरा शादी का जोड़ा जो है वो चल रहा है। उसमें आप, कल माइयों की थीम है, तो माइयों के जोड़े हमें व्हाट्सअप कर दें। आज नंबर जो है हमारी प्रोडक्शन टीम बार बार चला रही है, मैं फिर भी उनसे कहती हूँ कि वो बार चलाएं, ताकि आप उसको व्हाट्सअप करें और हम कल अपने शो में लाइव दिखाएं कि आप लोगों ने अपने शादी में माइयों पे इवेंट में कौन सा जोड़ा पहना था। और एक और चीज़ मैं थैंक यू करना चाहती हूँ बैंड बाजा बारात का, जिन्होंने हमें पूरा कंप्लीट सेटअप दिया है, और उनका पेज है बैंड बाजा बारात ऑफिशियल, वहाँ जाएं और अपने स्लॉट्स बुक करें, क्योंकि आगे इवेंट्स आने वाले हैं कि सिर्फ 2 महीने के बाद आप देखेंगे गहमा गहमी पूरे पाकिस्तान में पहुंच जाएगी, लोग बाहर से आएंगे, इवेंट्स करेंगे। शादियां जो हैं वो ऐसी हैं कि वो नॉन स्टॉप है, वो हमेशा चलती रहती हैं, पूरा साल भी, और जून जुलाई में भी जो लोग बाहर से आते हैं वो शादियों का जो है टेंट वो सेट करके जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेक में ही शादी करनी होती है। और उनका जो नंबर है वो मैं आपको बता दूं, उनका जो टेलीफोन नंबर है 0321-701-7171, बैंड बाजा बारात, शॉप नंबर 6 PC होटल में उनकी शॉप है। जाएं, अपने स्लॉट बुक कराएं और अवेल द बेस्ट ऑफर्स यू कैन। अब आई विल गो टू सारा गुजैल। सारा, हमें क्या सुना रही हैं आप? आज मेहंदी का ही फंक्शन चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड कुछ पंजाबी फोक सुनाऊंगी। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और मैं थैंक यू कहती हूँ नताशा का। नताशा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, लवली कलेक्शन, थैंक यू। आपका आप आई, आपने बड़ी ज़बरदस्त सिंगिंग की है, थैंक यू। थैंक यू। और आपका, हमारी सारी मॉडल्स का, शुजा थैंक यू, जमन थैंक यू, और इसके अलावा जो भी और जिनका नाम मैं भूल भी गई हूँ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है। हाँ, सॉरी, अक्सा, थैंक यू अक्सा। आप आती है तो आपकी मुस्कुराहट जो है हमारे सेट पे जादू जगा देती है। हुमैरा का थैंक यू, आके मेहंदी लगाती हैं, और हमारी मॉडल जो इतनी प्यारी लग रही है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आए, और हमारे जो आज ढोलक का जो फंक्शन है उसको आपने रंग बिखेरे, अपना जादू जगाया, और व्यूअर्स को वैसे ही कहते हैं कि कलर्स हमेशा से ही बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमें भी कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और फेस्टिविटी जो है वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, माहौल चाहे जो मर्जी हो, लेकिन एक जो फेस्टिव पार्ट होता है, हमारे जो स्माइल आती है वो इसी से आती है। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। सारा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच।